अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले सैम्पल्स बनाने का तरीका सीखा था। सैम्पल्स ऑफ साइज़ 3 जब हम सैम्पल्स विद रिप्लेसमेंट ड्रा करेंगे तो वो आप कर चुके हैं। अब सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रा करना जब सैम्पल साइज़ यानी N3 हो तो ये थोड़ा मुश्किल है। मैं इसका प्रॉब्लम आपको भेज रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल नहीं है। इसमें मैंने ABCDEF जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये लिए हैं सैम्पल ड्रा करने का तरीका सिखाने के लिए। तो ये इस तरह से है, इसका प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन किया है। इसका प्रोसीजर इस तरह से है कि आपने एक पॉपुलेशन ले ली ABCDEF। यहाँ वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले सिंपल हम ये इसका तरीका सीखेंगे कि सैम्पल साइज़ 3 के विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे ड्रा किए जाते हैं। तो लिखा हुआ है ड्रा ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज़ 3 विदाउट रिप्लेसमेंट व्हेन पॉपुलेशन इज़ ABCDE एंड F, यानी 6 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं। पॉपुलेशन साइज़ जो है N कैपिटल 6 हुआ आपके पास, और सैम्पल ऑफ साइज़ 3 हैं तो स्मॉल n भी 3 हुआ। कैपिटल N 6 और स्मॉल n यानी सैम्पल साइज़ 3। तो नंबर ऑफ़ सैम्पल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि NCN होता है तो जब हमने 6C3 किया तो 20 पॉसिबल सैम्पल्स जो हैं इसके बनेंगे। अब ये कैसे बनेंगे, इसके दो तरीके हैं। ट्री डायग्राम भी इस्तेमाल की जा सकती है और ये डायरेक्ट भी बनाए जा सकते हैं। ट्री डायग्राम बनाने पे टाइम ज़्यादा लगता है, डायरेक्ट बनाने थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन इस पे टाइम थोड़ा लगता है। तो आप देखें, पहले हम ये ए जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट है, बी सेकंड है, सी जो है वो थर्ड जो एलिमेंट है पॉपुलेशन का, डी फोर्थ है, ई जो है फिफ्थ है और एफ सिक्स्थ है यानी छठा। ए कौन सा है, फर्स्ट, बी सेकंड यूनिट हो गया, सी जो है थर्ड हो गया, डी जो है वो फोर्थ यूनिट हो गया या एलिमेंट कह दें, ई जो है वो फिफ्थ वन हो गया और जो एफ़ है वो सिक्स, यानी 6 आपके पास एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन में। तो अब आप इसका तरीका ये होता है कि पहले आप पहला यूनिट लेंगे तो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेंगे। पहले कौन सा लेंगे, सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड के साथ आप जो पहले थर्ड लिखा फिर हम फोर्थ लिख देंगे, फिर हम फिफ्थ लिख देंगे, फिर हम सिक्स्थ लिख देंगे, यानी आखिरी यूनिट पहला दूसरा और तीसरा लिया, फिर पहला दूसरा और चौथा लिया, पहला दूसरा और पांचवा, फिर पहला दूसरा और छठा, यानी ए फर्स्ट हो गया, बी सेकंड हो गया पहले सैंपल में, सी थर्ड हो गया। तो अब सी की जगह हम चेंज करेंगे। सी के बाद जब हम फोर्थ लिखेंगे तो वो डी है, फिर फिफ्थ लिखेंगे तो ई है, फिर सिक्स्थ लिखेंगे तो एफ़ है। तो अब ये सैंपल नंबर 4 तक कौन से आ गए, पहले नंबर पे आया पहला दूसरा तीसरा यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, दूसरे में हुआ फर्स्ट सेकंड फोर्थ, हम कौन सा एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, थर्ड पोजीशन वाला, फिर फर्स्ट सेकंड फिफ्थ और चौथे में फर्स्ट सेकंड सिक्स, यानी आखिरी यूनिट पे हम चले गए, एफ पे आ गए। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट के साथ थर्ड को मिलाएंगे, फिर हो जाएगा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फिर फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, फिर फर्स्ट थर्ड और सिक्स यानी छठा। अच्छा, उसके बाद जब फर्स्ट और थर्ड के साथ आपने चेंज कर लिए, फिर फर्स्ट को फोर्थ के साथ मिलाएंगे, ADE, ये 8वें नंबर पे है, ADE यानी फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ, फिर फर्स्ट फोर्थ और सिक्स, फिर हम आखिरी नंबर पे चले गए एफ़ पे, तो फिर हम फर्स्ट के साथ 5वें को मिलाएंगे, फर्स्ट फिफ्थ और सिक्स। तो ये फर्स्ट के साथ जो भी 3 पॉसिबल सैंपल साइज 3 के विदाउट रिप्लेसमेंट बनते हैं फर्स्ट यूनिट के साथ, वो 10 बने हैं और ये सारे के सारे बन गए हैं सैंपल फर्स्ट को लेके, फर्स्ट यानी ए को लेके। तो पहला सैंपल कैसे बना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दूसरा कैसे बना फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तीसरा सैंपल कैसे बना फर्स्ट सेकंड फिफ्थ। मैंने साइड पे जो आर्डर के हेडिंग के नीचे ये के नाम लिख दिए हैं कि किस तरह से आपने यूनिट ड्रा करने हैं। 5वें में फर्स्ट थर्ड फोर्थ, छठे में फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ,
फर्स्ट, थर्ड और सिक्स, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स, और फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स, यानी फर्स्ट के साथ आखिरी 2 यूनिट आ गए और 10 सैंपल तक हम पहुंच गए। तो ये तरतीब आपको ज़ुबानी याद रखेंगे अगर, तो फर्स्ट यानी क्या तरीका क्या है, पहले और दूसरे को लें, अगला नंबर तब्दील करते जाएँ। जब ये पहले दूसरे को लेके अगले नंबर को तब्दील करते हुए आखिरी नंबर तक पहुंच जाएंगे, तो फिर ये पहला दूसरे के साथ ख़त्म हो जाएगा, पहले के साथ दूसरा, फिर पहले के साथ तीसरा मिला लेंगे, इस तरह से फिर पहले के साथ चौथा मिला लेंगे, फिर पहले के साथ पाँचवा मिलाएंगे तो छठा आखिरी है, तो पहला, पाँचवा और छठा आखिरी सैंपल बन जाएगा फर्स्ट यूनिट के साथ। उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट को छोड़ देंगे, हम बी से सेकंड यूनिट लेंगे जो कि बी है यहाँ पे लिखा हुआ। जब हम सैंपल लेंगे तो वहाँ वैल्यूज़ होंगी कोई, और अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं कुछ, और गुड बैड भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, बॉयज़ गर्ल्स भी हो सकती हैं। अच्छा, नंबर भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर, इवन नंबर, आड नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम अल्फ़ाबेट्स हैं बी सी डी, ए बी सी डी मैंने लिए हुए हैं, तो अब ए ख़त्म हो जाएगा, अब बी से हम शुरू करेंगे। अब बी आपका बन जाएगा, आप ये समझ लें कि ये बी से शुरू हो रहे हैं, ए नहीं है। तो फिर पहले की तरह पे बी फर्स्ट बन गया, सी सेकंड बन गया, सी थर्ड बन गया, तो बी सी डी, फिर बी सी ई, फिर बी सी एफ़, उसके बाद सी ख़त्म हो जाएगा, बी डी ई, बी डी एफ़, उसके बाद बी ई एफ़। और ये सैंपल आमतौर पे भूलता होता है। जब बी के साथ आप सैंपल बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, जैसे ए के साथ बनाए थे, बी सी डी, बी सी ई, बी सी एफ़, यानी बी और सी लेंगे और अगले नंबर को तब्दील करते जाएंगे। जब ये बी सी के साथ एफ़ तक पहुंच जाएंगे तो फिर बी के साथ डी मिला लेंगे, बी डी ई और बी डी एफ़, और उसके बाद बी ई एफ़। तो ये बी के साथ सैंपल बन गए। अब जब बी के साथ बन गए तो फिर सी के साथ बनाएंगे, सी डी ई, सी डी एफ़, उसके बाद सी ई एफ़, और जब सी के साथ बन गए तो फिर आखिरी जो डी ई एफ़ वो आखिरी वाला सैंपल बनेगा। तो इस तरह से 20 सैंपल हमने बना लिए। अब जब हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम करेंगे तो फिर इसकी जगह वैल्यूज़ हो सकती हैं, जो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 1 1 2 5 6, इस तरह से उनके सैंपल्स बना लेंगे। और ये जो सैंपल बने हुए हैं इनका हम सैंपल का मीन निकाल लेंगे, और जो मीन्स निकलेंगे उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। और जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी तो जैसे सैंपल साइज़ 3 विद रिप्लेसमेंट के लिए हमने बनाए थे मीन निकाल के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फिर मीन निकाला था, उसका वेरिएंस निकाला था, पॉपुलेशन का मीन निकाला था, पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाला था, और रिजल्ट्स को वेरीफाई किया था, तो वही काम इसमें करना पड़ेगा। तो वो कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फ़िलहाल ये सैंपल्स बनाने की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अगर ये बात समझ ना आए तो फिर आपने ये जो दूसरा इसका तरीका है सैंपल बनाने का, ट्री डायग्राम की मदद से भी बनाई जा सकती हैं सैंपल। वो ये है कि आपने पॉपुलेशन आपकी ए बी सी डी ई एफ़ यानी 6 एलिमेंट्स पॉपुलेशन के अंदर हैं। तो पहले आप ए लिख लें, ये आपने जो लिख लिया स्टार्ट में, तो ए के बाद फिर जो पॉपुलेशन में यूनिट बाकी बच गए, बी सी डी ई एफ़, बी सी डी एफ़, इन यूनिट्स को आपने, इन एलिमेंट्स को, अल्फ़ाबेट्स को या एलिमेंट्स को, पॉपुलेशन के जो यूनिट्स हैं इनको आपने लिखना है। पहले आपने ए लिखा, फिर ये ब्रांचेस बना के क्या लिखी, बी सी डी ई एफ़, यानी ए के बाद जो पॉपुलेशन में बाकी यूनिट्स बचते हैं वो सारे आपने लिख लिए। अच्छा, अब ये ए के बाद 2 4 5 आगे आपने बी सी डी ई एफ़ लिख लिए, बिल्कुल ऊपर ऊपर जो लिखा हुआ आपको ट्री डायग्राम बना हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर आप अगले स्टेप पे चले जाएं। आगे स्टेप में लिखा हुआ बी सी डी ई एफ़, पहले क्या लिखा हुआ ए, फिर क्या लिखा हुआ जो बाकी बच गए, बी सी डी ई एफ़। अब देखें ए, अब पहले पहला जो ब्रांच है उसकी तरफ आप देखें, ए लिखा हुआ, उसके आगे अब बी लिखा हुआ नज़र आता है। तो बी के बाद जो पॉपुलेशन में बच गए हैं वो सी डी ई एफ़ है। तो इसकी 4 ब्रांचेस बना के क्या लिख दिया हमने, सी डी ई एफ़। अच्छा, अब दूसरी ब्रांच में आ जाएं, ए के साथ, ए से जो निकल रही है, तो ए के आगे सी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। जब पॉपुलेशन में अगर हम जाएं तो हमने क्या लिख लिया, ए बी सी हमने लिख लिया तीनों, देखें ए, फिर ऊपर बी और नीचे सी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो थर्ड वाली प्लेस में क्या बात जाते हैं, डी ई एफ़, वो हमने लिख दिए सी के बाद 3 ब्रांचेस बना के डी ई एफ़। अच्छा, अब इससे नीचे आ जाएँ, ए से शुरू होकर आगे हम जाते हैं तो डी लिखा हुआ है। तो ये बी सी और डी
ऊपर हम लिख चुके हैं, ऊपर बी फिर सी फिर डी, और इसके आगे फिर क्या बचता है ई और एफ़, और ई एफ़ दो ब्रांचेस बना के हमने ई और एफ़ लिख दिया। फिर नीचे फिर आप पीछे देखें ए लिखा हुआ, आगे क्या लिखा हुआ ई लिखा हुआ है। तो पॉपुलेशन में आप हम देखें तो ऊपर एक सिर्फ एफ़ बचा हुआ है, वो हमने आगे ब्रांच बना के उसको लगा दिया। तो ये एक जो है ट्री डायग्राम का हिस्सा बना है ए के साथ। कैसे बना है, पहले ए लिखा, आगे जो बच गए हैं बी सी डी ई एफ़, वो इसकी 2 4 5 ब्रांचेस बना के वो लिख दी बी सी डी ई एफ़। अच्छा, अब फिर बी ए और बी वाली जो ब्रांच है आगे जो बचते हैं पॉपुलेशन में सी डी ई एफ़, वो सी डी ई एफ़ बी के साथ हमने जब 4 ब्रांचेस बना के लिख दिए। फिर सी के साथ जो आगे बचते हैं डी ई एफ़ वो लिख दिए। फिर डी के साथ जो आगे ई एफ़ बचता है वो लिख दिया। फिर ई के साथ जो आगे एफ़ बाकी बच गया था पॉपुलेशन में वो लिख दिया। अब इससे सैम्पल फर्स्ट सैम्पल बनेगा, पहली ऊपर वाली आप जो है ब्रांच उस पर जाएँ ए बी सी। दूसरा सैम्पल बनेगा ए बी और डी। तीसरा बनेगा ए बी और ई। चौथा बनेगा ए बी एफ़। अब क्या करेंगे, ए सी और डी बन जाएगा। दूसरी अब ब्रांच में से ए से शुरू करें, फिर ए सी के साथ ई आ जाएगा, ए सी के साथ एफ़ आ जाएगा, फिर ए डी के साथ ई आ जाएगा, फिर ए डी के साथ एफ़ आ जाएगा, फिर इस तरह से ए ई के साथ एफ़ आ जाएगा, और ए एफ़ के साथ, क्योंकि एफ़ के बाद कोई यूनिट नहीं बनता है इसलिए ये सैम्पल नहीं बनेगा, ए एफ़ के साथ आगे कोई एलिमेंट नहीं बन रहा। अच्छा, ये ए के साथ आपके 10 सैम्पल्स बन गए हैं जैसे आप फर्स्ट पेज पे आपने देखा था। इसके साथ अब बी आप लिखेंगे इसकी ओरिजिन पे, तो बी के साथ बी को जब हमने लिखा तो ये दूसरे नंबर वाला यूनिट था, उसके बाद 4 यूनिट बचे थे सी डी ई एफ़, तो ये 4 ब्रांचेस बना के बी के साथ हमने सी डी ई एफ़ लिख दिया। अब आगे देखें बी सी और सी के बाद बचते हैं डी ई एफ़, तो ये सी के बाद 3 ब्रांचेस बनाई, डी ई एफ़ लिख दिए। फिर बी के साथ डी लिखा हुआ, डी के साथ आपके पास ई एफ़ बनते हैं वो हमने लिख दिए। फिर बी के साथ ई लिखा, आगे एफ़ बचता है वो लिख दिया। फिर बी के साथ एफ़ लिखा हुआ, आगे क्योंकि एलिमेंट और थर्ड नहीं है इसलिए ये सैम्पल नहीं बनेगा साइज 3 का। तो अब बी के साथ जो सैम्पल हमारे बनेंगे वो क्या बनेंगे, बी सी डी, बी सी ई, बी सी एफ़, फिर बी डी ई, बी डी एफ़ और बी ई एफ़। इस तरह से आप थर्ड प्लेस पे सी लिखा हुआ, सी लिखने के बाद बाकी यूनिट बचते हैं डी ई एफ़, वो हमने 3 ब्रांचेस बना के लिख दिए। फिर आगे डी के साथ ई एफ़ बचता है वो लिख दिया, ई के साथ एफ़ लिख दिया, और इस तरह से सी के साथ सैम्पल बने सी डी ई, सी डी एफ़, सी ई एफ़, और सी एफ़ के साथ नहीं बनेगा, वो 2 एलिमेंट बनते हैं। अब जब हम डी लिखेंगे तो आगे डी के बाद सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, ई और एफ़, वो हमने लिख दिए। फिर ई के साथ एक ब्रांच बनेगी, एफ़ लिख दिया, तो आखिरी 20वें नंबर वाला सैम्पल बन गया आपके पास डी ई एफ़। इस तरह से सैम्पल 20 हमने बना लिए। ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है सैम्पल, तो दिमाग पे जोर देना ज़रा कम पड़ेगा। सैम्पल आसानी से बन जाएंगे लेकिन टाइम ज़्यादा बनेगा। तो आप कोशिश करें कि जो फर्स्ट वाला मेथड है वो वाला हम इस्तेमाल करें सैम्पल बनाने के लिए। कल इसका प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।